एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहाँ से एपिसोड खत्म हुआ था। एपिसोड की शुरुआत में आंट जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को अपने गले से चिपका लेती है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि रास्कल कहीं के, तुम्हें अपने आंट से मिलने के लिए समय भी नहीं मिला। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के गालों को खींचने लगती है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए, लेकिन तुम बहुत हैंडसम हो गए। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के पास जाती है और धीरे से हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है, बताओ फर्स्ट लव फर्स्ट साइड के बारे में क्या चल रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या फर्स्ट लव फर्स्ट साइड। फिर ये जो हमारे मेन कैरेक्टर उससे पूछने लगती है, हाँ हाँ फर्स्ट लव फर्स्ट साइड, तुमने ही तो कहा था ना मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है पहली नज़र वाला, और मैं उसका पीछा करने के लिए स्काई रिल्म में जा रहा हूँ, उसी के बारे में मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। क्या कि हमारे मेन कैरेक्टर को ये मारने लगती है और पूछने लगती है कि बताओ बताओ, और हाँ तुम तो 2 सालों के लिए वहाँ पे गए थे ना, तुम तो 2 साल हो गए वहाँ पे गए हुए, एक भी बार तुमने हम लोगों के पास घर आने की हिम्मत भी नहीं किया। क्या कि हमारे मेन कैरेक्टर को मारने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मुझे लगता है ये सिस्टर निंग के बारे में बात कर रही है। क्या कि फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि वो जो माउंटेन है उस माउंटेन से बाहर आने के लिए एक पास की ज़रूरत होता है, और मेरे पास पास नहीं था, इसलिए मैं उस माउंटेन से बाहर नहीं आ पा रहा था। एक जो डिसाइपल है, मेरे जो साथी डिसाइपल, उसके पास का उपयोग करके मैं यहाँ पे आ पाया। कह के अपनी आंट को बताने लगता है। आगे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये जो फर्स्ट लव फर्स्ट साइट वाला है ये सब एक बकवास होता है। कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपने आंट को बताने लगता है। जैसे ही इसके आंट जो होती है इस बात को सुनने वाली होती है, उसी समय हमारे मेन कैरेक्टर को खींच लेती है और कहती है कि चलो मुझसे तुमसे और भी बातें करना है, मेरे साथ चलो। कह के हमारे मेन कैरेक्टर को खींचने लगती है अपने कमरे की ओर। और ये हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो डिमन फॉक्स को आवाज़ लगाने लगती है कि चलो भी तुम भी चलो मेरे साथ। कह के ये जो डिमन फॉक्स होती है वो कहने लगती है, क्या क्या मैं भी चलूँ। फिर ये जो इसकी आंट होती है वो कहती है कि लिटिल गर्ल चलो मेरे साथ। कह के उसे भी बुला लेती है और कमरे को बंद कर देती है। फिर उसकी आंट कहती है, तुम ह्यूमनों के बीच में रह रहे हो और तुम एक डीमन हो, लोगों को अगर तुम्हारे ऑरा के बारे में पता चल जाएगा तुम्हारे बारे में, तो वो लोग तुम्हें वहीं पे मार डालेंगे। तुम्हें अपनी आइडेंटिटी को अच्छे से छुपा के रखना होगा। क्या तुम्हारी जो आइडेंटिटी है अभी सब लोगों के सामने आ गया है, पूछती है। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो बताने लगता है कि मेरे पास डिमन सॉप्रेसिंग चैन है, इस वजह से मेरा जो ऑरा है वो अभी छुपा हुआ है, और इसी के मदद से मैं डीमनिंग के भी ऑरा को छुपा के रखा हुआ हूँ, और मैं मिशन करने भी जाता हूँ। जो डीमनिंग होती है वो मेरी मदद लगातार करते रहती है। कह के अपनी जो आंट होती है उसे हमारा मेन कैरेक्टर बताने लगता है। इसकी जो आंट होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है, तुम मिशन करने के लिए जाते हो, अभी तक तुमने कितने मिशन किया। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो बताता है कि 2 मिशन अभी तक मैंने किया। फिर ये जो आंट होती है वो डिनमिंग को धन्यवाद देने लगती है हमारे मेन कैरेक्टर की मदद करने के लिए। और ये जो डिनमिंग होती है वो कहती है कि ये तो मेरे मास्टर है, मैं इसकी मदद कैसे ना करूँ। कह के डिनमिंग जो होती है वो कहने लगती है। तभी इसकी आंट जो होती है वो कहती है कि तुम और ये जो डिनमिंग है दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, बताओ मुझे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो डिनमिंग को आगे लाते हुए कहता है कि ये तो मेरा स्पिरिट कंपेनियन है। कह के आगे की ओर इसे लाता है। तभी ये जो इसकी आंट होती है वो इसे घिर घिर कर देखने लगती है और कहने लगती है, वाह ये तुम्हारा स्पिरिट कंपेनियन है ना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर से ये जो इसकी आंट होती है वो कहती है कि बताओ तुम्हारा प्रोग्रेस ट्रेनिंग, तुम्हारा जो प्रोग्रेस है अब तक कितना बढ़ा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो जो तिलिस्मान लगा होता है उसे हटा देता है और हटाने के बाद दिखाता है। तब इसकी जो आंट होती है वो चौंक जाती है और देखती है कि इसका जो ऑरा है वो तो गोल्डन कोर स्टेज तक है, इतना बुरा भी नहीं है। कह के हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है। फिर उदास हो जाती है, हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है, बताओ तुम यहाँ पे क्यों आए हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो बताने लगता है कि मैं अपने जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसे मैं भूल चुका हूँ, मैं किस तरीके से बीस्ट से इंसान बनूँ। कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपने आंट से पूछने लगता है। तभी इसकी जो आंट होती है वो कहने लगती है, क्या क्या हुआ है तुम्हें। कह के फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो रोनी जैसे शक्ल बनाने लगता है और अपने आंट को बताने लगता है कि मेरे सिर पर एक दिन चोट लग गया था, जिस वजह से मैं भूल चुका हूँ कि मैं बीस्ट से कैसे इंसान में ट्रांसफ़र करूँ। तब इसकी जो आंट होती है वो कहती है कि दिखाओ दिखाओ कहाँ पे तुम्हें चोट लगा है, तुम्हारी आंट जो है वो तुम्हें देखना चाहती है। कह के जो इसकी आंट होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपने सिर को पकड़ अपने चेहरे को पकड़ लेता है और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपने आंट को बताने लगता है कि एक दिन मैं रास्ते में चल रहा था, फिर एक पत्थर आके मुझसे टकरा गया जिस वजह से मुझे चोट लगा, और मैं पूरी मेमोरी जो है वो मैं भूल गया। कुछ कुछ मेमोरी मुझे याद है अभी भी, लेकिन बहुत सारे जो कल्टीवेशन संबंधित मेमोरी है वो सारी मेमोरी मैं भूल गया। कह के अपनी आंट को ये सारी बातें जो है हमारा मेन कैरेक्टर झूठ झूठ बता रहा होता है। तभी इसकी जो आंट होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, तुम इस तरीके से केयरलेस कैसे हो सकते हो। फिर बाहर से एक नौकरानी जो है वो चिल्ला के कहती है कि आंट बाई लुइसी जो है वो आपसे मिलने के लिए दोबारा आई हुई है। इसे सुनकर ये जो
आंट होती है वो गुस्से से देखने लगती है और बाई लूसी कह के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है। फिर ये अपने मन में कहता है कि ये तो सिस्टर निंग की जो मास्टर है वही है ना, कह के अपने मन में कहता है। फिर ये जो इसकी आंट होती है वो कहती है कि ये फिर से आ गई, कह के ये जो इसकी आंट होती है वो कहने लगती है। फिर इन दोनों के दिमाग चलता है और इन दोनों को पता चलता है कि ये दोनों तो रिलेशनशिप में है, इनका जो रिलेशनशिप जो है वो छुपा हुआ है, कह के ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि प्लीज़ आप मेरे आइडेंटिटी को एक्सपोज मत करना। और इसकी जो आंट होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर्स कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी आइडेंटिटी को बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं करूंगा, तुम दोनों मेरे ही रूम में छुपे हुए रहना। अब मैं उस महिला से मिलने के लिए जा रही हूँ। ये जाते हुए ये नौकरानी से कहती है कि किसी भी पर्सन को मेरे रूम के आसपास आने मत देना। फिर ये जो आंट होती है वो इस तालाब के पास पहुंच जाती है और देखती है यहाँ से बहुत सारे बोर्ड जो है वो आ रहे हैं और जो सिस्टर निंग की मास्टर है वो भी इसी बोर्ड से आ रही होती है। सिस्टर निंग की मास्टर जो होती है वो आंट से कहती है कि क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे मुझे उतारने में। फिर जो आंट होती है वो उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो। ये बताने लगती है कि मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। ये आंट जो होती है वो कहती है कि बताओ मैंने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब, तुम यहाँ पे इस टाइम क्या करने के लिए आई हो। फिर ये बताने लगती है कि ऑफकोर्स यहाँ पे मैं ड्रिंक और म्यूजिक इंजॉय करने के लिए आई हुई हूँ, कह के ये जो सिस्टर निंग की मास्टर होती है वो बताने लगती है। तभी सीन चेंज हो जाता है। इस सीन में फ्लोटिंग फ्लावर पवेलियन का सीन दिखाया जाता है। फ्लोटिंग फ्लावर पवेलियन के एक कमरे के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो छुपकर देख रहा होता है। आंट जो होती है वो सिस्टर निंग के मास्टर को अपने साथ लेकर आती है। सिस्टर निंग की जो मास्टर होती है वो एक ट्रेजर को दिखाती है और हमारे मेन कैरेक्टर की जो नज़र है वो सिस्टर निंग के ऊपर पड़ता है और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि सिस्टर निंग यहाँ क्या कर रही है। तभी इसकी जो आंट होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को देख लेती है और ये जो मास्टर होती है वो आंट को बताने लगती है कि देखो देखो ये जो ट्रेजर है इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। फिर ये जो आंट होती है वो सिस्टर निंग के मास्टर से पूछने लगती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी जो डिसाइपल है वो डिमन और डेविल्स को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते। फिर इसकी जो फिर ये जो इसकी मास्टर होती है वो घूर कर देखने लगती है अपनी डिसाइपल की ओर और ये जो सिस्टर निंग होती है वो कहने लगती है क्या क्या मैं डेविल असेसियन हूँ। फिर ये बताने लगती है कि नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ अपने मास्टर के साथ कंपनी देने के लिए यहाँ पे आई हुई हूँ, मैं बिल्कुल भी उस तरीके की नहीं हूँ। अगर यहाँ पे कोई भी मसला क्रिएट नहीं होता है तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी, कह के कहने लगती है। तभी इसकी जो मास्टर होती है वो आंट के पास जाती है और कहती है कि चलो मेरे रूम पर। और ये जो आंट होती है वो कहती है क्या क्या तुम्हारे पास भी रूम है। फिर अपने डिसाइपल से कहने लगती है कि मैं इससे इंपॉर्टेंट बातें करने के लिए जा रही हूँ, तुम यहीं पे रहना। तभी ये जो सिस्टर निंग होती है वो यस मास्टर कहती है। फिर अपने साथ ये जो आंट होती है उसे लेकर जाने लगती है और उसके साथ चिपकने लगती है। आंट जो होती है वो कहने लगती है कि तुम क्या कर रही हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो हमें देख रहे हैं, तुम्हें इस तरीके की नाइटी जो हरकतें हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, कह के एक घूसा मार देती है और कहने लगती है कि हम दोनों बिल्कुल भी डाउ कंपेनियन नहीं है, तुम्हें मुझसे रिस्पेक्टफुली बातें करना चाहिए, कह के आंट जो है वो कहने लगती है। फिर ये जो सिस्टर निंग की मास्टर होती है वो कहने लगती है कि देखो देखो तुम्हारा जो चेहरा है वो कैसे किस तरीके से बदल गया है, अगर हम दोनों डाउ कंपेनियन नहीं होते तो तुम इस तरीके की हरकत बिल्कुल भी नहीं करती। फिर हमारे मेन कैरेक्टर और ये जो डीमन फॉक्स होता है उन्हें दिखाया जाता है। डीमन फॉक्स जो होती है वो शर्माने लगती है और कहने लगती है कि देखो देखो यंग मास्टर ये क्या हो रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ हाँ मैं भी देख रहा हूँ। फिर ये जो डीमन फॉक्स होती है आगे कहती है कि आंट और ये जो सिस्टर निंग की मास्टर है दोनों क्या क्या डाउ कंपेनियन है, ये कैसे हो सकता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यहाँ सब कुछ हो सकता है, ये इस दुनिया में सब चीज़ इस तरीके से होता रहता है, यहाँ पे जेंडर बिल्कुल भी मायने नहीं रखते, यहाँ ब्रेक थ्रू करने के लिए सिर्फ डाउ कंपेनियन के लिए सिर्फ जेंडर मायने नहीं लगता है, यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने के लिए डुअल कल्टिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने के लिए डाउ कंपेनियन के माध्यम से भी ब्रेक थ्रू किया जा सकता है। यहाँ के जो प्रिंसिपल है वो पूरी तरीके से बदला हुआ है। तभी ये जो डीमन फॉक्स होती है पूछने लगती है कि ये प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये कोई ऐसे बड़ी मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोफेशन होता है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर इसे समझाने लगता है। फिर ये इन दोनों जो है वो इन दोनों को देखने लगते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये दोनों तो गॉसिप कर रहे हैं। फिर से ये पूछती है कि ये गॉसिप क्या होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, ये सब चीज़ उसी को गॉसिप कहते हैं। क्या क्या हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो डीन मिंग को समझा रहा होता है। तभी डिंग मिंग जो होती है वो शर्माने लगती है और कहने लगती है कि ये दोनों तो गर्ल है, फिर भी ये दोनों इस तरीके की हरकत कैसे कर रही है। तभी आंट और ये जो सिस्टर निंग की मास्टर होती है वो दोनों एक कमरे में आ जाते हैं। ये जो आंट होती है वो कमरे के दरवाजे को बंद करने लगती है और सिस्टर निंग की मास्टर जो होती है वो उदास होकर
आंट का नाम लेने लगती है और उसको अपने पास चिपका लेती है और कहती है कि क्या तुम मुझे कभी भी माफ़ करने की योजना बिल्कुल भी नहीं बना रही हो। फिर ये जो आंट होती है वो कहती है कि इमॉर्टल मास्टर, तुम्हारी और मेरी जो आइडेंटिटी है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। तुम ह्यूमन हो और मैं डीमन हूँ, हम दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ह्यूमन और जो डीमन है वो दोनों कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। यहाँ तक कि जो तुम्हारी डिसाइपल है वो हमारे बारे में इस तरीके की बिल्कुल भी नहीं सोचती। वो जितने भी डीमन हैं और जितने भी डेविल है उन सभी को 100 मील के अंदर में दायरे में है, उन सभी को मारते हुए लगातार आ रही है। फिर ये जो सिस्टर निंग की मास्टर होती है वो कहती है कि क्या तुम डर रही हो किन यांग की आइडेंटिटी के बारे में। फिर ये जो आंट होती है वो कहती है क्या तुम उसके आइडेंटिटी के बारे में जानते हो। फिर ये कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल, कह के ये जो आंट होती है उसके प्राइवेट पार्ट को टच करने लगती है। फिर ये जो आंट होती है उसे दिखाया जाता है, आंट जो होती है वो ब्लश करना चालू कर देती है। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो कह के कहती है। तभी ये बताने लगती है कि जो किन यांग है जब पैदा हुआ था तब मैंने उसे देखा था, उसकी जो ऑरा है वो मुझे आज भी याद है, उसके ऑरा से मैंने उसे पहचान लिया कह के आंट को बताने लगती है और इसके प्राइवेट पार्ट को लगातार टच करती रहती है। और ये जो आंट होती है वो लगातार ब्लश करते रहती है, तभी अपने हाथ को निकाल लेती है और हाथ को निकाल कर देखती है, ओह तो ऐसी बात है, तुम आज भी वैसी हो। फिर ये जो आंट होती है वो कहती है कि तुम मुझे इस तरीके से ब्लैकमेल बिल्कुल भी नहीं कर सकती। फिर आगे ये जो मास्टर होती है वो कहती है कि तुम्हारी बॉडी जो है वो बिल्कुल भी रजिस्ट नहीं कर सकती, आज भी तुम्हारी जो डिजायर है वो मेरे प्रति है कह के ये बताने लगती है। फिर उसके पास जाती है और कहती है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो। तभी ये जो आंट होती है वो कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं कर सकती, तुम मुझे इस तरीके से हर्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तभी ये जो मास्टर होती है वो माफ़ी मांगने लगती है और कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ वो सब चीज़ किया। फिर आगे ये जो मास्टर होती है वो कहती है कि पूरे अपने लाइफ में सिर्फ एक ही डाओ कंपेनियन बनाया जा सकता है और मैं तुम्हारे अलावा और किसी दूसरे को बिल्कुल भी डाओ कंपेनियन नहीं बना सकती, तुम तो ये जानती हो ना। फिर आगे ये कहती है कि प्लीज़ मुझे एक और चांस दे दे दो,